हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी एक्सरसाइज 7.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य है। तो हालांकि मैंने हर आपको एक्सरसाइज में बताया है भिन्न होती क्या है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि भिन्न आखिर होती क्या है। तो भाई भिन्न को हम इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब भिन्न होती क्या है, भिन्न जो होता है वो हमारा बटा में होता है। बटा क्या होता है, ये इस तरीके से बड़ी सी लाइन होती है जिसे बोलते हैं बटा या अपॉन, ठीक है। उसके ऊपर हमारा कोई अंक है और नीचे भी कोई अंक रहता है, जैसे कि ऊपर हमने लिख दिया 5, नीचे लिख दिया 7, तो ये तैयार हो गई हमारी भिन्न। अब इसमें ये जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर, और ये बोलते हैं इसको हम हर, और इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये इसका मतलब भिन्न का यही होता है, कोई चीज़ है जिसके टोटल कितने हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं, तो कितने हो गए 7 हिस्से कर देते हैं। ये 7 क्या कहता है, 7 बटे में जो लिखा होता है, ये कह लो हर में जो लिखा होता है वो दर्शाता है टोटल हिस्से, और ये जो 5 ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब हम इस टोटल हिस्सों में से किसकी बात कर रहे हैं, हम 5 हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो इस 5 हिस्से को हम 5/7 कहेंगे। 5/7वां हिस्सा जो है वो इतना है। अब इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2/7। टोटल हिस्से 7, उसमें से बात कर रहे हैं 2 हिस्सों की, तो ये होती है हमारी भिन्न, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, सभी भिन्न तुल्य हैं। अब तुल्य की बात भी बोली है, तो तुल्य क्या होता है, तुल्य का अगर हिंदी में मतलब समझें तो होता है बराबर को कहते हैं हम तुल्य। जैसे कि कोई संख्या हमारी यहाँ भिन्न है कोई, जैसे कि हमने मान लो 12/14 लिखा है। अब हमें इसकी तुल्य भिन्न बतानी है, तो क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। अब हम सोचेंगे कौन से पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो हमने देखा कि 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14। अब ये नहीं करेंगे 2 से इसको काट रहे हैं और 7 से इसको काट रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12/14 लिखा है ना, ऐसे काटेंगे 2 छंगे 12, 7 दूनी 14। भैया इसको तो 2 से काटा है, इसको 7 से क्यों काट रहे हो, ऐसे नहीं करेंगे। करेंगे क्या, अगर इसको 2 से काटा है तो इसको भी 2 से काटेंगे। तो 6/7 जो है, जो 12/14 लिखा था, इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। तुल्य भिन्न हम काट कर भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 6/7 आया, 6/7 था ना, ठीक है। इसमें अगर हम 2 से गुणा करें, ठीक है, अगर हमने ऊपर भी 2 से करी है तो नीचे भी 2 से करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। चाहे तो आप ये जो 6/7 लिखा है इसकी गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो भाई नीचे, अगर अंश में 3 से कर रहे हैं तो हर में भी 3 से करेंगे, अगर हर में 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी अंश में 3 से करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 3 18 और 7 3 21। तो ये वाली तीनों ही हमारी तुल्य भिन्न है, क्योंकि जब हम इनको काटेंगे, इसको काट के तो दिखाया ही 6/7 आया है, इसको भी अगर काटेंगे तो 3 के पहाड़े में दोनों ही आएंगे, 3 छाक 18 और 3 सत्ते 21, तो भी देखा ना 6/7 आ गया। इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ये भी 6/7 आ गया, ये तो 6/7 है ही। तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसको काटने पर सेम भिन्न है वो होती है हमारी तुल्य भिन्न। ये तो हो गया गुणा वाला तरीका, जैसे कि हमारे पास क्या था 18/21 था। अब हमें इसको इसके तुल्य भिन्न बनानी है, तो क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि हमारा 6 आ जाए, ठीक है। 6 के बराबर करना है ना, तो हम जानते हैं कि हम 3 से अगर भाग करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 कहाँ से आया, तो आप 6 से इसको भाग करोगे ना, 6 3 18, तो 3 अपने आप ही आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, अगर आपने इसको 3 से भाग किया है तो नीचे वाले को भी 3 से भाग करना पड़ेगा। मतलब जो आप अंश के साथ करेंगे वो हर के साथ भी करना पड़ेगा, या आप जो हर के साथ करेंगे वो अंश के साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 से 18 को भाग देंगे तो 3 18 होगा, 3 से 21 को भाग देंगे, 3 सत्ते 21, तो भी हमारा आ गया। मतलब तुल्य भिन्न कैसे निकाली जा सकती है, या तो आप काटो, या तो गुणा करो, या तो भाग करो। तुल्य भिन्न निकालने के कुल 3 तरीके होते हैं। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। फिलहाल इन्होंने क्या कहा है, छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। अब हमें बतानी है, मतलब जो हमारी भिन्न निकलेंगी वो तुल्य है कि नहीं, तो ये हमें देखना है। तो भाई इसकी बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था ना कैसे हम भिन्न निकालते हैं। तो टोटल हिस्से, इस एक चीज़ में टोटल हिस्से कितने हैं, तो हमने देखा है
टोटल हिस्से हैं 2, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। इन हिस्सों में छायांकित भाग कितना है, तो वो है 1। अब इसको तो काट नहीं सकते, तो ये तो हमारा इतना ही आ गया, 1/2 भिन्न आ गई। इसकी बात करते हैं तो टोटल हमारा कितना आया है, तो इसकी बात करते हैं, टोटल आया है हमारा, टोटल हिस्से हैं 4, 1 2 3 4, और चारों हिस्से हमारे बराबर होने चाहिए। हालांकि ये मैंने फ्री हैंड बनाया है तो दिखने में ये हिस्से बड़े लग रहे हैं, पर चारों हिस्से आपके बुक में बराबर दिए गए हैं। टोटल हिस्से कितने हैं, 4, और 2 हिस्से हमारे छायांकित हैं, तो जितने ही छायांकित हैं हमने लिख दिए। अब हमको क्या करना है भाई, अब ये कट सकता है तो इसको काट दो, 2 से कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, इसकी 2/4 की तुल्य भरनी जो है भी हमारी आ गई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसकी। ठीक है, टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं। कलर्ड कितने हैं, छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 छायांकित हैं, ये भी हमारा 4 से कट जाएगा, दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, इसको काटा तो भी हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसको देखते हैं। इसको देखा तो टोटल हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 हिस्से टोटल हैं, 3 छायांकित हैं। काट के देखते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया है। अब हम देखते हैं, इसमें भी 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आ गया। अब चाहे तो आप करते भी ना तो भी आपको साफ साफ दिख रहा था, इस पूरे हिस्से का आधा हिस्सा कलर्ड, इस पूरे का आधा हिस्सा कलर्ड, इस पूरे का आधा हिस्सा कलर्ड, इस पूरे का आधा हिस्सा कलर्ड, तो भी हमारा आधा 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 का मतलब 1/2 ही होता है। अब ये कह रहे हैं क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, तो भाई सारी भिन्न हमारी 1/2 आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ सभी तुल्य हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बी वाले पार्ट को, इसमें भी हमें वही काम करना है। तो भाई टोटल सर्कल हमारे कितने हैं, कलर देखते हैं। तो टोटल सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं टोटल। चाहे तो आप ये जैसे कि चारों ही सभी हम देख रहे हैं कि सभी लाइनों में बराबर हैं, एक हिस्से में 4 है, 3 लाइनें हैं, तो 4 3 12 ऐसे कर लो, या एक हिस्से में 3 है, 4 लाइन, 4 हमारे कॉलम है, तो 4 3 12 ऐसे भी कर लो। चाहे आपको जो लगे, चाहे तो आप सबको काउंट करने बैठ जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब कलर्ड हमारे कितने हैं, छायांकित कितने हैं, 4। ठीक है, अब हम जानते हैं कट जाएगा क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं, तो काट दो। ठीक है, काट देना, काट देते हैं हम। तो 4 1 4, 4 3 12, 1/3 आ गया है ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो टोटल हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। 3 हमारे छायांकित हैं, ये भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, 3 1 3 3 3 9, तो ये भी हमारा 1/3 आ गया। इसको देखते हैं, टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, छायांकित हैं 2, ये भी हमारे 2 के पहाड़े में आता है, 2 1 2 2 3 6, तो ये भी हमारा 1/3 आ गया। इसको देखते हैं, टोटल कितने हैं, 3 है, 1 छायांकित है, तो ये अपने आप ही 1/3 ही है। इसको देखते हैं तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15 छायांकित हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 छायांकित हैं, 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 छायांकित है। पर ये जो है हमने इसको काटने की कोशिश की तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये जो है हमारा 2/5 आ गया। अब इन्होंने कहा था क्या सभी भिन्न तुल्य हैं, ये कहा था ना, तो भाई हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो सारे तुल्य आ गए, पर इसने आके गड़बड़ कर दिया, ये हमारा 2/5 हो गया। तो सभी भिन्न तो हमारी तुल्य नहीं हुई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, सभी भिन्न तुल्य नहीं है। आप इस तरीके से पूरा लिख देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्पेस छोड़ के रखा नहीं, तो ये लाइन आप लिख लेना कि नहीं सभी भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए। मतलब ये छायांकित भाग जो हमारे दिए गए हैं इनकी भिन्नों को हमें लिखना है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए, मतलब इसकी भी अगर जो भिन्न आएंगी वो इसकी भिन्नों से तुल्य भिन्न हमें साथ साथ करनी है। तो भाई इसकी बात करते हैं, टोटल हिस्से हैं 2 और 1 हिस्सा छायांकित है, ये कटेगा तो है नहीं, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/2। बी की बात करते हैं, टोटल हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 छायांकित है, काटेंगे इसको तो
2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है। 3 हमारा छायांकित है, तो काट देंगे इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा किससे कटेगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है ना प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, तो मैं आपको एक जरिया भी दे देती हूँ, बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, हमारे चैनल पे जाना है दूसरे, जैसे कि जोजस स्टडी पे आप गए हो, जैसे कि जोजस स्टडी पे आप गए हो ना, यहाँ पे डालो जोजस स्टडी, गए हो, ठीक है, इस पे गए, ठीक है। अगर आपको ये आपको बता दें, ये आपको ये जो क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, तो कोर्स जो है पिछले साल ही हमने कंप्लीट करा दिया था। जैसे जब प्लेलिस्ट पे गए, सबसे पहले तो यही देखो प्लेलिस्ट कहाँ से मिलती है, ये जो ऊपर ऑप्शन दिखे होते हैं इनकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट पे गए, इस तरीके से स्लाइड करो, सबसे नीचे आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। 6 7 8 9 10 सबका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सारा कोर्स कंप्लीट है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो हमारा कोर्स दोबारा स्टार्ट किया गया है 2022 में, यहाँ पे यहीं पे ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो सारा कोर्स। और दूसरी बात क्या है, यहीं पे आप इस तरीके से स्लाइड करोगे ना, चैनल ऑप्शन आएगा, चैनल पे जाना, यहाँ पे आपकी साइंस पढ़ाई जा रही है, इस चैनल पे आना, जोजस बेसिक मैथ। जहाँ पे आपके अगर मैथ्स कमजोर है ना, तो इस चैनल पे जाओगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें। अब इस तरीके से वीडियो पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, संख्याओं को कैसे काटें। इस वीडियो को जब चलाएंगे ना, मैंने अपनी वीडियो चला दी, ठीक है। इस तरीके से जब देखोगे ना, अगर आपको और भी टॉपिक देखने हैं तो प्लेलिस्ट की इसकी प्लेलिस्ट पे जाना है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, जो भी सीखना है, छोटी से छोटी, सरल से सरल। और आपको एक और बात बता देते हैं, मैं भूल गया आपको बताना, मैराथन क्लासेज आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको सारी क्लासेज नहीं देखना है तो आपको एक प्लेलिस्ट में एक क्लास मिलेगी, मैराथन क्लास। थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, इतनी भी बड़ी नहीं कि आप पढ़ ना पाओ। ठीक है, कुछ क्लासेस दी गई हैं जहाँ पे पूरी मैथ को कवर किया गया है। ठीक है, और भी क्लासेस मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये क्लासेस ज़रूर देख लेना, आपके मैथ्स के सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं इस पर। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है पार्ट, 2 छायांकित हैं, काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, नहीं काटना आता है तो वहाँ से आप सीख लेना, बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, 1/4 आ गया। टोटल भाग कितने हैं इसमें, 4 हैं, 3 छायांकित हैं, कटेगा नहीं तो हमारा यही रह गया। ठीक है, अब हम इस वाले हिस्से को देखते हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें देखते हैं। मुझे जुकाम हो रहा है लग रहा है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि टोटल हिस्से कितने बन रहे हैं, तो भाई गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं टोटल। छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 छायांकित हैं। हम जानते हैं कट जाएंगे, दोनों ही 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 एकम 6 6 3 18, तो हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, और इसको देखते हैं तो टोटल हिस्से हैं हमारे 8। ठीक है, 4 हिस्से हमारे कलर्ड हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, 1/2 आ गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इधर से भी 4 हैं, इधर से भी 4 हैं, तो 4 चक्को 16 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको सारे काउंट नहीं करने पड़ेंगे। टोटल हिस्से हो गए 16, और छायांकित तो गिनने ही पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 यहाँ पे लिख दो, काट दो। ठीक है, तो काटेंगे तो 2 से काट दो, चाहे तो आप काट दो, 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 6 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं, 2 से ही काट दो, 3 4 से भी काट सकते हो, 4 3 12 4 चक्कू 16, तो 3/4 आ गया। ठीक है, इसको देखते हैं तो इसके टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 4 3 12, ये भी हमारा 2/3 आ गया। इसमें देखते हैं टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 टोटल हैं, एक 4 हमारे छायांकित हैं, 4 एकम 4 4 चक्कू 16। इस तरीके से हो गया, तो हमारी भिन्न क्या आ गई है, 1/4। अब हमें क्या करना है, तुल्य भिन्नों को चुनना है। जैसे कि इनमें और इनमें तुल्य भिन्नों को चुनना है। जैसे कि 1/2 ये है, तो 1/2 हमारा इसमें आया है, तो ए वाला ऑप्शन इसके साथ फिट हो जाएगा, ए का ऑप्शन 2 के साथ फिट हो जाएगा। मैंने जगह छोड़ी नहीं है उसके लिए सारी, तो आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। ए जो है 2 के साथ फिट हो गया, ऐसे लिखना है।
ठीक है। अब हमारा 2/3 हमें ढूंढना है, तो 2/3 हमारा ये है, तो बी वाला जो है कहाँ गया 2/3, बी वाला 4 के साथ मिला दो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बी वाला जो है वो 4 के साथ मिल गया जाके, ठीक है। अब हमारा है 1/3, 1/3 हमारा कहाँ है, ये पहला वाला, सी वाला जो है ये इसके साथ मिला दो, सी वाला 1 के साथ मिल गया है, सी वाला 1 के साथ मिल गया है। 1/4 कहाँ है, 1/4 हमारा ये रहा, 1/4। डी वाला 5वें के साथ मिल गया है, डी वाला 5वें के साथ मिल गया है, और ई वाला हमारा तीसरे के साथ मिल गया, ठीक है। तो ई वाला हमारा तीसरे के साथ मिल गया, इस तरीके से लिख दो, ई वाला तीसरे के साथ मिल गया। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देना, इस तरीके से ही लिखना था बस, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने कहा है कि निम्न में से प्रत्येक में ये जो बॉक्स दिया गया है उसको सही संख्या से प्रतिस्थापित करो, मतलब इसमें हमें रिक्त स्थान समझ लो बढ़ना है, ठीक है। कैसे होगा भाई, यहाँ पे 2/7 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे हमें भरना है कि आएगा यहाँ पे क्या, तो कुछ नहीं भैया, आपको पता है ना, हम जानते हैं दो तुल्य समझ लो, इसमें भी हमें तुल्य भिन्न की तरह ही करना है। हमने क्या बताया था, 3 तरीके बताए थे, हम काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से दिखा देते हैं आपको, या तो काटेंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो भाग करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं 2 में किसकी गुणा करें कि हमारा 8 आ जाएगा, तो हम जानते हैं 2 में 4 की गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 4 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 की गुणा करेंगे, तो 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही 5 की गुणा हम किस में करें कि 10 हो जाएगा, तो 5 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। भाई इसने 2 की गुणा की है तो इसमें भी 2 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में ना। अब ऐसे ही इसको देखते हैं, तो 3 की गुणा हम अब पहले तो हम इधर देखते हैं ना, इसमें तो ऊपर कुछ दिया नहीं गया है, इसमें दिया गया है, तो 5 की गुणा किस में करके 20 हो जाएगा, तो 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20। ऐसे ही हर में अगर 4 की गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 4 की गुणा करो, 3 चक्कू 12, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये और ये दिया गया है, भाई हम चाहे तो ऐसे आप देख लो कि 45 में किससे भाग करें कि 15 आ जाए, या आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई 45 में किससे भाग करें कि 15 आ जाए, ये आपके लिए जानना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, 15 से ही 45 को भाग कर दो। 15 क्या होता है, 15 तियाँ 45 होता है, मतलब 15 में 3 की गुणा की, आप इधर से इस तरीके से देख लो, 15 में आपने 3 की गुणा की तो आपका क्या आ गया है, 45 आ गया है। या कह लो 45 में आपने 3 से भाग किया तो 15 आया। 45 से ये, या तो आप इसमें 15 की 3 से गुणा कर लो 45 आ जाएगा, या 45 में 3 की भाग कर लो तो आपका 15 आ जाएगा। ये 3 आया कहाँ से, आपने जब 15 को 45 से भाग किया। ऐसे ही आप अब यहाँ तो पता नहीं है तो किससे आप गुणा करोगे, तो ये अब क्या करोगे, 60 में ही आप किससे भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, ठीक है। 3 से भाग करोगे ना, अगर आपको नहीं करना आ रहा तो अलग कॉपी पे कर लो, 3 से 60 को भाग करो, 3 दूनी 6, कट गया, 0 था 0 उतार दिया, ठीक है, तो हमारा 20 आ जाएगा। इस तरीके से कर लो, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। ऐसे ही अब आपको नहीं पता है कि 24 से 4 कैसे आएगा, भाई 24 में जब भाग करोगे तो ही तो 4 आएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे भाग किया है, तो 4 से ही 24 को भाग करो, 4 छंग 24, 6 आया ना, तो समझ लो 24 में 6 से भाग किया गया होगा, 6 चौक 24, तभी ये 4 आया है। ऐसे ही जब 24 में 6 से भाग किया गया है तो इसमें भी 6 से भाग करो, ठीक है, 6 तियाँ 6 से भाग करेंगे ना, 6 तियाँ 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत ईजी तरीका आपको बताया है ये करने का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। फिर कह रहा है जिसका अंश 9 है, जिसका हर 30 है, जिसका हर 27 है, ठीक है। इस तरीके से हमको दिया गया है। अब इन्होंने क्या बताया, इसके तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अब जिसका हर क्या हो, 20 हो, मतलब 5 से हमें, हमारे पास क्या था, ए वाला क्वेश्चन डाल लेते हैं, हमारे पास था 3/5। अब ये कह क्या रहे हैं, जिसका हर 20 हो, मतलब हर जो है इस बार हमारा क्या हो गया है, 5 से 20 हो गया है, और 5 से हर 20 हमारा यहाँ पे आपको पता नहीं क्या लाना है, समझ लो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी की तरह ही है। चाहे तो ऐसे कर लो,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता नहीं है तो 20 ये आया कैसे है, तो आपने 20 कैसे लाया है, जब 5 में आपने किससे गुणा की होगी, 5 में 4 से गुणा की होगी, तभी तो ये 20 आया है। ऐसे ही 3 था, 3 में भी आप किससे गुणा कर दो, नीचे 4 से की है, ऊपर भी 4 से कर दो, 4 तियां 12, तो हमारे तुल्य भिन्न जो है वो क्या आ जाएगी, 12/20। अगर आप इसको काटोगे ना तो 3/5 ही आएगी। मैं यहाँ पे अलग करके दिखा देती हूँ, 12/20 लिखा है ना, चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 दामन 20, फिर हम कट जाएगा ना, और तो और काट दो, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, आ गया ना 3/5 आ गया ना, चेक भी कर सकते हो आंसर को, ठीक है। ये हो गया हमारा। बी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 3/5 भिन्न थी, ये कह रहे हैं जिसका अंश न हो, इस बार ये कह रहे हैं अंश जो है वो न हो गया है, अब हमें हर जो है वो बताना है, तो हर की जगह पे हमने बॉक्स कर दिया, ठीक है। तो हमने 3 से 9 कैसे लाएंगे भाई, 3 था, 3 से हम 9 कैसे लाएंगे भाई, 3 में जब हम 3 की गुणा करेंगे तभी तो हमारा 9 आएगा भाई। हर तो हमारा 5 था, 5 में भी हमें 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी भाई, ऊपर की है तो नीचे भी करो, तो 5 दिया क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, काट के देख लो हमारा 3/5 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से 9/15 आ गया। सी वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हर जो है वो हमारा कितना हो, 30 हो, तो हमारे पास पहले क्या था, 3/5 था, हर 30 हो, तो हर जो है वो हमने 30 कर दिया, ठीक है। और अंश में हमें पता नहीं है भाई, हर को हम 30 कैसे, हमारे पास तो 3/5 था, हर को हम 5 था ना, तो हम 5 को 30 कैसे बना सकते हैं भाई, हम 6 से जब गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, तभी तो हमारा ये 30 होगा, ठीक है। तो नीचे 6 से गुणा किया है तो ऊपर भी 6 से गुणा करो, 6 तियां 18, तो हमें ये मिल गया 18/30, ये हमारी तुल्य भिन्न मिल गई, ठीक है। ये हो गया 18/30। अब करते हैं लास्ट डी वाला। 3/5 था हमारे पास, इस बार इन्होंने क्या कहा है, अंश 27 हो, अंश 27 है और हर हमें बताना है क्या होना चाहिए। तो अंश 27 हमारा कैसे आएगा भाई, 3 था, 3 में हम जब 9 से गुणा करेंगे तो ही तो हमारा 27 आएगा, ठीक है, तो ही तो हमारा 27 आएगा। ऐसे ही हर तो हमारा 5 था, 5 में भी 9 से गुणा कर दो भाई, ऊपर क्या है तो नीचे भी करो, 9×5 45, तो हमारा ये 45 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारे हमारे नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कुछ देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको इन नोट्स को चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है जोजस स्टडी, इसको आप ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो ऊपर जो आपको क्लासेस दिख रही हैं ये यूपी बोर्ड के यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करिए, सभी 1st क्लास से 12th क्लास तक का सभी का कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी की बुक्स पढ़ी हुई हैं। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स पे जाइए, और जैसे कि मान लो कोई भी चैप्टर हमने उठा लिया, यहाँ पे जैसे कि सारे चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर जो बाकी बुक में है वो दिए गए हैं। तो बुक पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जो लिखा है फुल चैप्टर PDF, तो पूरे चैप्टर का PDF मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। और ये जो नोट्स हैं यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स डाल के रखा है, जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, सब कुछ डाल के रखा है अच्छे से। आप जैसे आपने जो भी एक्सरसाइज चाहिए उस पर टच करेंगे, हल्की सी लोडिंग लेगा, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। आप जूम करके देख सकते हो, जैसे भी आपको दिख रहा हो वैसे देख लीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियोस जैसे कि अगर आप, मैं जल्द ही डाल दूंगी वीडियो जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, 9th क्लासेस में मैंने डाल दी हैं वीडियोस, ठीक है। 9th क्लास हमारी ये है, और बाकी क्लासेस में हम मुझे डालनी धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। जैसे कि 9th की मैथ्स पे गए, ठीक है, वीडियोज़ यहाँ पर मैंने डाल के रखी हैं। ये जो वीडियोज़ वाला ऑप्शन होता है, जो हमारी क्लासेज यूट्यूब पर दिखती हैं, ये क्लासेज आप यहाँ पर भी डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो इतना काम जो है वो आप कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, इतना काम कर लेना प्लीज़, और हो सके तो 5 रेटिंग दे देना, 5 स्टार वाली रेटिंग दे देना, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है और जिसका हर 4 है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें हमें बड़ी भिन्न दे दी गई है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है भाई, हमारी भिन्न क्या है, 36/48 ये भिन्न थी। अब ये कह रहे हैं कि अंश जो है वो हमें 9 पाना है, और हर तो इन्होंने बताया ही नहीं क्या होगा, हर हमें ज्ञात करना है। तो भाई 36 से 9 कैसे आएगा, जब अगर आपको, जैसे कि इन वाले क्वेश्चन में क्या था कि कम से ज़्यादा हो रहे थे, कम से ज़्यादा हो रहे थे तो हमने गुणा की थी।
ठीक है, गुणा से हमारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, भाग करने से चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब हमें भाग करना पड़ेगा। अब हमें तो पता नहीं है कि भाग कैसे, हम इतना तो समझ गए हैं कि 9 चौक 36 होता है। ठीक है, यहाँ से हम करके देख सकते हैं 9 चौक 36, गुणा करके देख सकते हैं 4 आ गया है। अब ये जो है, अब इधर से आप गुणा तो करेंगे नहीं। ठीक है, आपको बस इतना पता करना है 9 चौक 36 होता है, मतलब आपको 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 36/48 जो था, इसमें 36 में आपने 4 से भाग किया होगा, क्योंकि 4 नेम 36 होता है। जो आपने यहाँ से ढूंढा था 9 चौक 36 होता है, तो चौक आया था, मतलब 4 आया था, समझ लो उस 4 ने 36 को भाग किया था, तभी हमारा ये 9 आया है। 4 ने 36। भाई ऊपर 4 से भाग किया है तो नीचे भी 4 से भाग करो। भाई अगर आपको ऐसे नहीं भाग करना आ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल से कर सकते हो, 4 से 48 को भाग दे दो। ठीक है, हम ऐसे वैसे भी जानते हैं 12 चौक 48 होता है। 4 एकम 4 कट गया, ठीक है, 8 उतारा, 4 दूनी 8, पूरा कट गया, तो हमारा 12 आ गया। आप यहाँ पे लिख दो, 9/12 जो है वो हमारी भिन्न आ गई। अब करते हैं, ये ए डाल देते हैं, यहाँ पे हम बी वाला करते हैं। तो भाई भिन्न एक्चुअल जो थी हमारी क्या थी, 36/48 थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हर जो है वो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब कम हो गया, मतलब भाग किया गया होगा। और अंश के बारे में बताया नहीं है, तो हमें खुद ही बताना है। और हम जानते हैं कि 4 से 48 कब होगा। अब हमने देखा था 4 से 48, हमें तो पता नहीं है, तो 4 से 48 कब होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 को इसी तरीके से 4 की गुणा हम 12 में करके देखते हैं। हम जानते हैं, याद कहाँ है, तो ऐसे कर लो, 4 की गुणा अगर हम 12 से करते हैं, 12 चौक 48, ठीक है, तो 12 चौक 48 होता है ना, या 12 चौक 48। ठीक है, ये तो आपको इतना पता चल गया है कि 48 कहाँ से आया है। चाहे 12 चौक 48 कर लो, या 4 की गुणा 12 से करके कर लो। ठीक है, तो आपको पता चल गया इस 12 का ही कमाल है कि ये हमारा 4 आ रहा है। तो अब ज़्यादा से कम हो रहा है, मतलब इस 48 में 12 से भाग दिया गया होगा, जो सेम वो चीज़ ऊपर बताई थी। तो हम यहाँ पे 36/48 जो है वो लिखे ले रहे हैं। इसका मतलब 48 में 12 से भाग हुआ होगा, तभी तो ये नीचे हर में हमारा 4 आया है। भाई नीचे भाग किया है तो ऊपर भी भाग करो। हम जानते हैं 12 को 36 से भाग करेंगे, 12 या 36 होता है, तो ऊपर हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से 3/4 जो है वो हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है, कुछ भी ऐसा इसमें है नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए कि इसकी और सारी प्रैक्टिस करनी है तो हमें बता देना। तो जोजस बेसिक मैथ वाला जो चैनल है उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो करा दूंगी। ठीक है, आपके वो जो भी डाउट रह गए होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी इजी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। हम जोजस बेसिक मैथ वाले चैनल पे क्लासेस जो है खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आपको समझा दिया करेंगे, लेकिन आप लोग मैसेज तो करिए कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है कि नहीं। अब इन जैसे कि 2 भिन्न ये दी गई हैं, इनमें भी इस तरीके से हमें बताना है ये इसके तुल्य है कि नहीं। तो तुल्य जानने के लिए हमने आपको क्या बताया था, 3 तरीके बताए थे, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे कट्टी पिट्टी करो। ठीक है, कुछ भी करो, 3 तरीके होते हैं। तो ए पे चलते हैं, देखें ए पे जब चले तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 5/9 लिखा है और लिखा है 30/54। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5 से हमारा क्या 30 बन सकता है। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हमारा गुणा का ही रहता है। ठीक है, जहाँ तक काटा पीटी कर लो, चलो तो मैं सब तरीके बता दूंगी आपको। ठीक है, 5 से 30 बन सकता है। आप कहोगे हाँ, 5 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। भाई ऊपर 6 से करके हमारा 30 आ रहा है, तो नीचे भी हम 6 से गुणा करके देख सकते हैं, 9 छाक 54। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, गुणा करके हमारा आ रहा है 30। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख भी देते हैं, 5 गुणे में 6 और 9 गुणे में 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 30/30 आ गया है, और 30/54 सॉरी 30/54 हमारा आ गया है। और ये 5/9 से 30/54 आ गया है, और ये हमारा 30/54 तो था ही, पहले से ही लिखा, मतलब ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं। ये कह रहे थे तुल्य भिन्न है कि नहीं, तो भाई तुल्य भिन्न है, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी जान लो। ठीक है, स्पेस ज़्यादा रहा नहीं है, दूसरा पेज निकालना पड़ेगा, ऐसे ही समझ लो। 5/9 था और 30/54 था। ठीक है, इसको काटा पिटी कर लो, काटा पट्टी वाले। हम जानते हैं कि ये किसके पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 36 हो गया, 6 से 43, 6 48, 6 54। ठीक है, अब और भी कट सकता है। ठीक है,
तो 2 से 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। 36 नहीं 30 था यार, वही हम सोच रहे कुछ गड़बड़ हुआ है। 30 था ना, 36 नहीं था, 30 था। तो हम क्या करेंगे, 6 पंचे 30 करेंगे, ठीक है। अब 5 आया है तो कटेगा ही नहीं, 5/9 आ गया। देखो ये 5/9 था ही और 5/9 हमारा आ गया, ये एक तरीका हो गया। आप याद कर सकते हो 5/9 और हमारा था 30/54 था। तो आप क्या करोगे, इसमें आप भाग दे दो, 6 से भाग दे दो दोनों में, ठीक है। तो 6 से इसको भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 9 54, तो भी आ जाएगा। कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। सारे तरीके बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है 3/10 और 12/50, ठीक है। इसको काटने वाले तरीके से करते हैं। एक गुणा वाला तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको काटने वाले तरीके से करेंगे। भाई 3/10 को तो हम उतार ही लेते हैं, और ये 12/50 जो लिखा है इसको हम काट के देखते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे कटेगा तो स्टार्ट से करो, मतलब स्टार्ट का मतलब 2 से स्टार्ट करो। क्या दोनों से कट सकते हैं? 2 से, हाँ कट सकते हैं, तो 2 से काट लो, कोई ज़रूरी नहीं बड़ी संख्या उठाओ। तो हमने 2 से काटा तो 2 छंगे 12 होता है, 2 दूनी 4, 1 हासिल हुआ, 2 पंचे 10। अब हमारा ये किससे कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो जैसे कि हमने काटा था 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसको हम जानते हैं कि 6 और 25 किसी और के पहाड़े में तो आते नहीं है, तो ये क्या आ गया 6/25। अब 3/10 है, ये 6/25 बराबर तो है नहीं, तो ये तो तुल्य आ गए थे। अब इसके आगे ये हमारे बराबर तो आया नहीं है, भिन्न बराबर नहीं आई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब तीसरा वाला हम करके देखते हैं। तो सी वाला क्या है, 7/13 और 5/11। अब हम इनमें देखते हैं, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं, कोई भी आपस में कट नहीं रहे हैं। तो फिर भी हम इनको बराबर करने की कोशिश करते हैं, कैसे ना कैसे बराबर करने की कोशिश अगर करते भी हैं। तो हमने देखा कि जैसे कि 7 से हम 5 नहीं बना सकते, 5 से हम 7 नहीं बना सकते, 13 से 11 नहीं बना सकते, 11 से 13 नहीं बना सकते। फिर भी हम कोशिश अगर करें तो हम 11 से गुणा करते हैं 7 की और 13 से गुणा करते हैं 5 की, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, हमको पता है कि नहीं हो सकता है, फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए एक और तरीका बता रही हूँ। जैसे ये जो हमारा 7 लिखा है, इसकी गुणा इससे करेंगे। 7 की गुणा हम कर देते हैं 11 से। भाई ऊपर 11 से गुणा की है तो नीचे जो 13 लिखा है इसकी भी गुणा हम 11 से करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा हर जो है वो बराबर हो जाएगा। फिर हमारा इधर क्या लिखा था, 5/11 लिखा था ना। अब इस 5 की गुणा इसके नीचे क्या लिखा था, 13, इसकी गुणा हम 13 से करेंगे, इसकी भी हर की भी गुणा हम 13 से कर देंगे। तो 11 और 7 की जब हम गुणा की तो हमारा 77 आ गया। इसकी गुणा करी तो 143 आ गया, और इसकी गुणा की तो हमारा 143 हर तो बराबर आ गया, और इसकी गुणा की तो ये हमारा 65 आया। मतलब हमारे भिन्न जो है किसी तरीके से बराबर नहीं हो सकती। भाई हमको देखने से पता चल रहा था कि ये इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि कुछ भी कोशिश कर लो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप करते हैं डी वाला। अच्छा, इसमें कोई डी क्वेश्चन था ही नहीं, तो भाई क्या करना है, अगर आपको हमारी क्लास जो है अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल जोजस स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और क्लास पसंद आई तो कमेंट में सुपर मैम जरूर लिख देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप का मतलब ही तुल्य भिन्न होता है, मतलब सरलतम रूप मतलब हमें इन्हें काटना है। तो पहला जो है वो हमारा क्या है, 48/60 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें काटना है ना, तो काट लेते हैं, बहुत इजी तरीका है काटने का। एक तरीका जैसे ऐसे भी है, आप इसको हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, जैसे कि हम चलो इसमें ये वही तरीका बता देते हैं। हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें ये दोनों आ रहे हो, तो हम जानते हैं 12 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, तो हम 12 से दोनों को भाग दे देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 12 चौक 48 होता है और 12 पंचे 60 होता है। आ गया हमारा ये तुल्य भिन्न। इसका एक और तरीका अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। इसका दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हमारा क्या था, 48/60 था, ठीक है।
तो इसका 48 का लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकाला जाता है ये भी आपको जस्ट बेसिक वाले चैनल पे मिल जाएगा। 48 लिखा है ना, तो 48 का लासा निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो हमारे 2 जो कितनी बार आए हैं, 4 बार आए हैं, 3 1 बार आया है। तो यहाँ पे लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 60 का निकालें लासा, ठीक है। तो 2 3 6 और 0, 3 1 कम 3 और 0, 2 पंचे 10 और 5 1 कम 5। तो 2 जो है 2 बार आया है, 3 और 5 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इस तरीके से आया है। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे इनको। जो सेम चीज़ें होंगी उन्हें काट देंगे। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया। अब बाकी कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया और 5 हमारा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं। अगर तरीके जानने हैं ना तो आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी जो बेसिक पे, ठीक है। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी वाला जो क्वेश्चन है वो है 150 बटे में 60, ठीक है। ये 2 तरीके आपको पता चल गया। तीसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है। 0 से 0 काट दिया हमने। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या आया है, 15 बटे 6 आया है। अब दोनों के कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं ना। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 5 बटे 2 इस तरीके से भी आप काट पीट के भी कर सकते हो। 5 बटे 2 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। ये है हमारा 84 बटे में 98, ठीक है। अब 84 बटे में 98 है, तो इसको अगर हम इन दोनों का लासा निकालें, लासा वाली विधि से तो पता ही दिया, मासा वाली विधि से देख लो। ये हमारा चौथा तरीका हो जाएगा। क्या था, 84 बटे 98। तो दोनों का मासा निकालना है। मासा कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो भी हमने आपको बताया है, जो जस्ट बेसिक मैथ वाले चैनल पे देख लेना, ठीक है। 84 से 98 को हम भाग देंगे, ठीक है। एक बार में ही जाएगा। तो हमारा 84 हुआ, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 14 आया। अब 14 को ही हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। ये जो 84 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 4 छंग 84 होता है, हम जानते हैं, ठीक है। पूरा पूरा कट गया। तो हमारा क्या आया, मासा। जो काटता है वही हमारा मासा आता है। मतलब 14 जो है वो हमारा मासा आ गया, ठीक है। 14 क्या आ गया है, मासा आ गया है। तो हम यहाँ पे 84 बटे 98 लिख ले रहे हैं। अब हमें अगर नहीं पता था कि ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो आप मासा निकाल लो इस तरीके से। मासा से निकाल लो, उसी 14 आया था ना, तो उसी मासा से भाग दे दो, ठीक है। अब हम जान गए 14 को जब इससे भाग करोगे तो 84 हो जाएगा, 14 7 98। तो 6 बटे 7 जो है हमारा इस तरीके से भी आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे तो पता ही था। और अगर आपको नहीं पता है किससे कटेगा तो मासा की विधि से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आंसर। अब करते हैं डी वाला। तो डी वाला जो है 12 बटे 52 है। तो 12 बटे 52 है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा कट जाएगा। काटने वाली विधि से कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 छंगे 12, ठीक है। और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंगे 12। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बटे 13 आ जाएगा, ठीक है। 3 बटे 13 आ गया। अब करते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाले क्वेश्चन में क्या है, 7 बटे 28 है, ठीक है। अब 7 बटे हमारा 28 है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही काटे दिया, हमें अलग लिख के काटना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा फिर बाद में काट रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 1 बटे 4 आ गया। कोई भी विधि आपको जो पसंद आई हो उससे कर लो, कई सारी विधि बता दी हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल, जमाल के पास 80 पेंसिल। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली, जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली थी। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली थी। जाँच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग कर ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, रमेश के लिए, ठीक है। रमेश के पास कुल पेंसिल कितनी थी, ठीक है। कुल पेंसिल कितनी थी रमेश के पास, 20 पेंसिल थी, ठीक है। यूज़ कितनी की हैं, यूज़ की हैं 10 पेंसिल यूज़ की हैं। तो इसकी भिन्न क्या बनी जाके, तो इसकी भिन्न जो बनी जाके कुल कितनी थी, कुल वाला नीचे रहता है ना, तो कुल वाला नीचे रहता है, इसका मतलब कुल वाला हमारा 20 नीचे हो गया और 10 ऊपर हो गया, 10 बटे 20 हो गया, ठीक है। अब चाहे तो यहीं पे ही काट दो, 0 से 0 कट गया तो 1 बटे 2 आ गया हमारा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है।
अब आगे लिखते हैं, रमेश की बात हो गई, अब करते हैं सीलू की बात। ठीक है, सीलू के पास कुल पेंसिल कितनी थी? तो सीलू के पास थी 50 पेंसिल। यूज़ कितनी की, या आप लिख सकते हो प्रयोग भी लिख सकते हो। यूज़ जो है सीलू ने की हैं 25 पेंसिल यूज़ की हैं। अगर इसकी भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न क्या बनी जाके 25/50। ठीक है, काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो इसका भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीलू के बाद जमाल ही तो था नाम, हाँ जमाल की बात करते हैं। इसके पास कुल पेंसिल कितनी थी जमाल के पास? तो इसके पास थी 80 पेंसिल। यूज कितनी की? 40 पेंसिल। तो भिन्न क्या बनी जाके इसकी? तो भिन्न जो बनी जाके वो बनी, कुल थी 80, यूज की 40, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, इसका भी 1/2 आ गया है। ठीक है, सबकी भिन्न भी हमने बता दी। इन्होंने कहा सबकी भिन्न यानी भिन्न बताओ, फिर उन्होंने कहा क्या समान भिन्न प्रयोग किए। तो भाई हम यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक ने पेंसिलों की भिन्न जो है कितनी प्रयोग की है? 1/2 प्रयोग की है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ सभी ने समान भिन्न में पेंसिल यूज़ की है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा था पर लगाने में बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला भी। अब करते हैं नवा क्वेश्चन। तो ये है हमारा नवा क्वेश्चन, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से भिन्न दी गई हैं, हमें ये भिन्नों में कन्वर्ट करना है, इनको इन भिन्नों में कन्वर्ट करके मिलान करना है। तो भाई इस पे चलते हैं। 250 लिखा है, 0 से 0 काटा। ठीक है, 0 कट रहा था, दोनों में लास्ट में था। अब हम 5 से काट लेते हैं। 5 25, 5 8 40, 5/8 कहाँ है? तो 5/8 जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो हम इस तरीके से चाहे तो चलो मिलान कर ही लेते हैं, डायरेक्ट मिलान बोला है तो मिलान ही कर देते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, 5/8 हो गया, इसका भी 0 0 काट दिया। अब 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 10 20, 9/10 कहीं पे है, ये है हमारा। तो 9/10 जो है वो हमको यहाँ पे मिल गया। फिर 66/660 660/990 है, तो 0 से 0 काट दिया। अब 11 से काट देंगे, 11 छंगा 66 और 11 नेमा 99। फिर अभी भी कट सकता है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आया। 2/3 कहाँ है? ऊपर है, तो इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। अरे यार जुकाम हो रहा है। 0 से 0 काटा और इसको हम 6 से काटेंगे। 6 तिया 18, 6 6 36, अभी भी कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 कहाँ है? तो 1/2 रहा सी पे। ठीक है, अब डायरेक्ट ये अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन हमें काटना तो है ही। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 से 0 काटा, 11 दूनी 22, 11 5 55, 2/5 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसकी 2 भिन्न और लिखनी है, तुल्य भिन्न लिखनी है, 2 भिन्न और। जैसे कि 2/3 लिखा था ना, 2/3 था, कहाँ गया है? 2/3 के तुल्य भिन्न अगर लिखें तो इसकी एक बार 2 से गुणा कर लो। ठीक है, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो 2 से गुणा करने पे इसमें 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये 1 हो गई। और इस बार 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, इसकी तुल्य भिन्न बनाते हैं तो इसमें भी 2 से गुणा कर लेते हैं, चाहे किसी से भी कर लो, पर हर और अंश दोनों में सेम ही करना पड़ेगा काम। तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और 2 तिया 6 हो गया, 3 5 मतलब 5 तिया 15 हो गया। इसको भी कर लेते हैं। 2 एकम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको कर लेते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, और इस फिर 3 से कर लेते हैं, 3 5 15 और 3 6 18।
इसमें भी पहले 2 से कर लेते हैं। 2 नेम 18 और 2 की गुणा 10 से 20 हुआ। 3 से कर लेते हैं, चाहे तो इसको और चलो 3 से ही कर लेते हैं। 3 नेम 27 और 3 दामन 23। ठीक है, 2-2 भिन्न और लिखनी थी तो हमने 2-2 भिन्न और लिख दी हैं। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा।